हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आयुर्वेदा बास्किंग। तो आप लोगों ने मेरा पहले वाला वीडियो देखा ही होगा, पेपर प्रेजेंटेशन, जिसमें हम RSBK 1 की बात किया है। फिर उसके बाद आपको मैक्सिमम इम्पोर्टेंट MCQ देख लिया होगा। आज हम बात करते हैं RSBK 2 की, क्योंकि मैंने ये दो सब्जेक्ट को इसलिए भी पहले लिया ना कि ये बहुत सारे बच्चों को थोड़े से डिफ़िकल्ट सब्जेक्ट लगते हैं। तो इसमें अगर हम मिनिमम भी पढ़ के जाते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ भी पढ़ के जाते हैं, तो उसको हमें अपने पेपर में लिखना आना चाहिए कि कैसे हम उसको अच्छे से प्रेजेंट करके अच्छा मार्क गेन कर सकते हैं। तो यहाँ पे इस वीडियो को अगर आपने इतने तरीके से सुन लिया, अच्छे से समझ लिया और पेपर में वैसे प्रेजेंट किया, तो आपके 50+ मार्क्स पक्का श्योर है, क्योंकि ये आपके ऐसे मेथड्स होने वाले जो आपको कहीं नहीं मिलेंगे। और अगर आपने ये अपने पेपर में लिखे हैं तो यू कैन ईजिली स्कोर 50+ मार्क्स। तो सबसे पहले तो इसमें जो 4 इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो है आपका सिंगल ड्रग, जिसमें सबसे पहले सिंगल ड्रग भस्मा, औषध कल्पा 1, औषध कल्पा 2 एंड सिंगल ड्रग हर्बल। तो अगर हमारे पास सिंगल ड्रग भस्मा से आता है तो आपने हमेशा एक बात याद रखनी है कि यहाँ से 15 मार्क्स डायरेक्टली क्वेश्चन आते हैं, जिसमें 10 मार्क्स का एक LAQ होगा, 5 मार्क्स का एक SAQ होगा। तो जब ये एज LAQ आएगा तो आपने क्या क्या लिखना है कि जो भी पर्टिकुलर भस्मा पूछा गया, फॉर एग्जाम्पल इसमें अब्रका भस्मा पूछा गया तो उसका केमिकल फॉर्म, भस्मा फॉर्म में और कॉम्पोजिशन क्या है। फिर उसके आप प्रॉपर्टी लिख सकते हैं। जनरली क्या होता है कि जो हमारे रसा ड्रग है ना, उनके लिए एक श्लोका दिया जाता है उनकी प्रॉपर्टी का। तो अगर आपको वो श्लोका याद है तो आप वो श्लोका लिख सकते हैं, लेकिन कोई मैंडेटरी नहीं है। अगर आपको श्लोका नहीं याद है, उस श्लोका का जो भी कंटेंट है उसको आपने क्या लिखना है, रसा पंचक की फॉर्म में लिखना है उस पर्टिकुलर ड्रग के, और उसके मतलब जो भी उसका दोष कर्मा है या फिर जो भी उसका इफेक्ट रहने वाला है, रोग घनता रहने वाली है, उसको वहाँ पे अच्छे से लिख देना है। फिर उस पर्टिकुलर ड्रग का डोज लिखना है, क्योंकि डोज काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और वो एक सेपरेट आपका सब पॉइंट होता है आपके 10 मार्क्स के क्वेश्चन में। आमे का प्रयोग यहाँ पे M के पॉइंट है, जिसमें एटलीस्ट आपको 5 आमे का प्रयोग पता होना चाहिए। और आमे का प्रयोग को आपने इस तरीके से लिखना है कि आप उसमें अनुपाना को बता रही हैं, किस टाइम आपने वो देना है, सेवन काला को बता रहे हैं, और कितने दिन तक वो पर्टिकुलर उस मतलब भस्मा को या उस कॉम्बिनेशन को एक पेशेंट ने लेना है अपने डिसीज़ को ठीक करने के लिए। इसके बाद इसमें आता है कि पथ्या, जब आप वो पर्टिकुलर भस्मा किसी पेशेंट को दे रहे हैं तो कुछ ऐसा है कि जो उनको खाना है, कुछ नहीं खाना है, कुछ फॉलो करना। फॉर एग्जांपल अगर हम स्वर्ण भस्मा की बात करते हैं तो स्वर्ण भस्मा के प्रयोग करते समय जो विल्वा फल होता है वो वर्ज्य होता है। तो ये एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है। अगर स्वर्ण भस्मा का पथ्या पूछा जाएगा तो आपको ये चीज़ मैंशन करना होगा। देन उसका शेल्फ लाइफ, यूजुअली रसा ड्रग का सेल्फ लाइफ काफ़ी होता है तो वो आप भी लिख सकते हैं, और उसके 1 या 2 योगा लिख सकते हैं। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट हेडिंग है जो आपके सिंगल ड्रग में होनी चाहिए। उसका केमिकल फॉर्म, उसकी प्रॉपर्टी इन द फॉर्म ऑफ श्लोका और इन द फॉर्म ऑफ रसा पंचका, लेकिन आपने उसको कीवर्ड में अच्छे से लिखना है। डोज कितना है, आमे का प्रयोग एटलीस्ट 5 और 4 अकॉर्डिंग टू ड्रग यू कैन राइट, पथ्या, शेल्फ लाइफ एंड योगा। देन इसमें क्या होता है कि जैसे जो गोदंती भस्मा है और अब्रका भस्मा है, स्पेसिफिकली ये 2 ऐसे क्वेश्चन हैं जहाँ पे फार्माकोडायनेमिक और काइनेटिक पूछा जाता है। तो काइनेटिक का मतलब क्या होता है कि हमारी बॉडी उस ड्रग को कैसे लेती है, एब्जॉर्प्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, मेटाबॉलिज्म, एक्सक्रीशन, और डायनेमिक हम उस पर्टिकुलर ड्रग का क्या एक्शन रहता है हमारी बॉडी में। तो ये सब ऐसी चीज़ें ना जो आयुर्वेदिक चीज़ों के लिए जनरली एक्सप्लेन नहीं की जाती हैं, स्पेसिफिकली रसा ड्रग की। तो यहाँ पे आप रसा पंचका के थ्रू एक्सप्लेन कर सकते हैं। फार्माकोकाइनेटिक को आप ऐसे मतलब एक थोड़ा रफली ऐसे लिख सकते हैं कि कोई भी मेडिसिन अगर आप ओरली कंज्यूम करते हैं तो उसका एब्जॉर्प्शन किससे होगा, GIT ट्रैक्ट के थ्रू होगा, डिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगा, और मेटाबॉलिज्म जनरली लीवर या किडनी के थ्रू होता है, और एक्सक्रीशन इन द फॉर्म ऑफ यूरिन और फीकल मैटर। इसके बाद क्या होता है कि जो अपक्व शुद्धि विधि है वो हमारा थोड़ा सा डीके पोर्शन होता है, जहाँ से मैक्सिमम चांसेस होते हैं कि आपके पास यहाँ पे MCQ देखा जा सकता है, या फिर जो आपका 10 मार्क्स का क्वेश्चन होगा उसमें 1 मार्क्स या 1.5 मार्क्स का सब हेडिंग हो सकता है, जिसमें किसी पर्टिकुलर भस्मा का वो पूछेंगे कि अगर वो प्रॉपरली शोधिता नहीं है, प्रॉपर मारिता नहीं है, तो उसके सेवन करने से क्या कॉम्प्लिकेशन एज अ डिजीज़ हो सकता है और उस डिजीज़ का क्या उपाय है। तो वो आपने एक बार अच्छे से देख लेना, क्योंकि ये ऐसे पूछा जाता है कि प्रमेहा इज़ वन ऑफ द अपक्वा शुद्धि विधि जन्य व्याधि ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग भस्मा। तो ऐसे करके क्वेश्चन भी पेपर में देखे गए हैं। रिसर्च अपडेट की अगर मैं आपको बात बताऊँ तो अगर आपने अच्छे से पढ़े हैं तो अच्छी बात है, अदरवाइज मैं आपको एक ट्रिक बताती हूँ। आपने सिंपली क्या करना है कि जो ये गुणा और प्रॉपर्टी का श्लोक है ना, उसके अंदर जो भी प्रॉपर्टी है उसको रिसर्च अपडेट के अकॉर्डिंग मॉडिफाई कर देना। फॉर एग्जाम्पल एक ड्रग हमारा मेद है तो उसमें ऐसे लिख सकते हैं कि कंपैरेटिव स्टडीज और आर डन ऑन दिस पर्टिकुलर ड्रग हैविंग अ गुड इफेक्ट ऑन द CNS एक्टिविटी। तो इस तरीके की आप रिसर्च की हेडिंग बना के लिख सकते हैं, और उसमें मेनली आपने क्या लिखना होता है कि 1-2 रिसर्च लिख दिया और उसका रिसर्च का पर्टिकुलर कंटेंट
कंटेंट, कंक्लूजन क्या है, एब्स्ट्रैक्ट क्या है। तो ये हमारे 10 मार्क्स के लिए होगा। अगर यही सेम जो ड्रग है वो 5 मार्क्स में आएंगे तो उसमें लिमिटेड पोर्शन दिया होगा कि इसका केमिकल फॉर्मूला क्या है, इसके आमे का प्रयोग क्या है, इसकी डोज कितनी है। तो वो हेडिंग आपने अच्छे से मार्क करनी है जो पर्टिकुलर पेपर में पूछी गई है। सिंगल ड्रग हर्बल वाला जो पोर्शन है वहाँ से भी एक 10 मार्क्स का क्वेश्चन आ सकता है और 5 मार्क्स का क्वेश्चन श्योर आता है। तो इसमें क्या होता है कि जो भी ड्रग होगा, तो इसमें 3 हर्बल ड्रग है, 2 मिनरल ड्रग है, उस हर्बल ड्रग का आपको बॉटनिकल नेम लिखना है, फैमिली लिखना है और मेन केमिकल कॉन्स्टेंट क्या है और यूजफुल पार्ट क्या। फॉर एग्जांपल अगर हम गुडुची की बात करते हैं तो बॉटनिकल नेम हो जाएगा टिनोस्पोरा कॉर्डिफोलिया, मेनिस्पर्मियेसी फैमिली, केमिकल कॉन्स्टेंट टिनोस्पोरिन सब हो जाएगा और यूजफुल पार्ट क्या होता है, स्टेम होता है। तो ये आपने एज अ इंट्रोडक्शन पार्ट लिखना है। फिर इसके बाद क्या है कि उस पर्टिकुलर हर्बल ड्रग का क्या रसा पंचका रहता है और फिर उस रसा पंचका के अकॉर्डिंग उसका क्या दोष कर्मा रहता है, रोग घनता और सामान्य कर्मा। तो ये एक इंट्रोडक्शन से क्या होगा कि आपका जो प्रेजेंटेशन है वो काफ़ी अच्छा होगा। और ये इसलिए मैं आपको बता रही हूँ कि कॉमन पोर्शन आपके द्रव्य में तो आपको अलग से पढ़ना नहीं पड़ेगा। आपके तीनों ड्रग, आपका गुडुची हो गया, भल्लात हो गया और आमल की, तीनों ही आपके द्रव्य पेपर 2 के अंदर इंपॉर्टेंट ड्रग है। फिर इसके बाद इनकी डोसेज फॉर्म कुछ एक्सप्लेन की गई। ये मैंने यहाँ पे इसलिए लिखे क्योंकि यहाँ से ऐसे भी क्वेश्चन देखेंगे। फॉर एग्जांपल अगर गुडुची की बात, गुडुची से 10 मार्क्स का क्वेश्चन आता है तो वो आपने ये इंट्रोडक्शन लिखना है। कभी कभी तो ऐसे दे देते हैं कि गुडुची चूर्णा, हिमा और अरिष्टा को एक्सप्लेन कीजिए, या फिर ऐसे बोलेंगे कि डिफरेंट डोसेज फॉर्म ऑफ गुडुची को एक्सप्लेन कीजिए। तो आपने ये सब लिखना है। जो इसका चूर्णा होता है वो प्लीहर चैप्टर में बताया गया। तो एमसीक्यू कभी कभी ऐसे आता है कि गुडुची चूर्णा इज इंडिकेटेड प्लीहार होगा। देन हिमा ऐसे ही छर्दी में है। घना एक समशमनी वटी है जो कि मतलब कोरोना काल में काफ़ी इसको यूज़ किया गया था। सत्वा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो मैक्सिमम टाइम जो यहाँ से क्वेश्चन देखा गया वो अरिष्टा हो गया, घना हो गया, सत्वा हो गया। मतलब ये काफ़ी बार देखे गए क्वेश्चन है। आमल की से जनरली क्वेश्चन नहीं पूछा जाता बट यहाँ से एमसीक्यू आता है। तो इसमें सवरसा, त्रिफला और च्यवनप्राश, गुटिका ये सब एक्सप्लेन किया गया। भल्लातका से इसका अशुद्ध सेवन चर्नीय भी आपने पढ़ना है और ये कुछ योगास है, ठीक है। जनरली क्या होता है कि भल्लातका, जब एक्चुअली मेरे पेपर में जब भल्लातका आया था तो ये क्वेश्चन को चेंज कर दिया गया था बिकॉज इसको जनरली नहीं पढ़ाया जाता है। बट अगर आपके कॉलेज में इसको अच्छे से पढ़ा है तो आपने इसको पढ़ के जाना है क्योंकि बहुत बार पेपर में देखा गया है। इसमें आपने ये चीज़ हमेशा याद रखनी है कि जो घृता होता है उसको गुल्मा में यूज़ करते हैं, गुड़ा को अर्शस में यूज़ किया जाता है, तैला को नाड़ी वर्णा में, अवलेहा को अर्शस में, लेपा को कुष्टा में, क्वाथा को उरुस्तंभा में और मोदका को यकृत में। क्योंकि कई बार इससे ना मैच द कॉलम आते हैं कि भल्लात का घृत इज यूज्ड इन अर्शस, गुल्मा, नाड़ी वर्णा ऐसे करके। तो ये इंपॉर्टेंट है। इसके बाद 2 मिनरल ड्रग बताए गए, गंधका और गैरिका। गंधका में जो काफ़ी बार पूछा गया हुआ है गंधका रसायन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। गंधका ध्रुति पूछा जाता है, गंधका मलाहरा पूछा जाता है, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। गैरिका में जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो है लघु श्वेत शेखर रसा। एज इट इज़ कभी कभी ऐसे पूछ लेते हैं कि लघु श्वेत शेखर रसा को 5 मार्क्स में कि उसका इंग्रेडिएंट क्या है, इंडिकेशन क्या है, मेथड ऑफ प्रिपरेशन क्या है। देन इसमें जो पूछा जाता है वो है गैरिकादि मलाहरा और गैरिका प्रदेहा। ऑल्सो यू शुड रिमेंबर इट्स एक्सप्लेन इन विसर्पा। तो यहाँ से जो 5 मार्क्स में सेपरेटली पूछे गए हैं वो है गंधक रसायन, गंधक ध्रुति, लघु श्वेत शेखर रसा। इसके बाद नेक्स्ट क्या है कि हमारे पास ये जब भी फॉर्मुलेशन आएंगी तो हमने उसके इंग्रेड, अगर आपको श्लोका नहीं आता है तो ये चीज़ आपने लिखनी है क्योंकि एक्चुअल में इतने ज़्यादा कंटेंट है, इतने ज़्यादा योगा है, सबका श्लोका किसी को नहीं याद रहता है। तो आपने उसका इंग्रेडिएंट लिखना है, मेथड ऑफ प्रिपरेशन क्या है, डोज कितना है, क्या उसका अनुपाना रहता है और पर्टिकुलर क्या क्या इंडिकेशन एक्सप्लेन की गई है। तो ये हमारा रहेगा हर्बल का पोर्शन। ये PDF आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा तो वहाँ से आप इसको डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं। अब इसके बाद हम नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक को देखते हैं जो कि है औषधि कल्पा 1। तो औषधि कल्पा 1 में क्या है कि हमारे मिनरल फॉर्मुलेशन के बारे में बताया गया। तो इसमें जो इंपॉर्टेंट पॉइंट रहता है, सबसे पहले आपको उसका रेफरेंस पता होना चाहिए। मैं यहाँ पे आपको कोई श्लोका के लिए परसिस्ट नहीं कर रही हूँ बट ये कुछ ऐसी हेडिंग है ना जिससे कभी कभी डायरेक्ट MCQ देखे गए हैं। तो अगर आप इसको अपने थ्योरी के पेपर में पढ़ेंगे तो थ्योरी के पेपर में भी फ़ायदा होगा और MCQ में भी फ़ायदा होगा। तो रेफरेंस आपने पता रखना है। बहुत का तो रेफरेंस नहीं दिया हुआ तो उसमें कोई नीडेड नहीं है। फिर इंट्रोडक्शन, कोई भी एक फॉर्मुलेशन आता है तो उसका जस्ट इंट्रोडक्शन लिखे क्योंकि जो भी फॉर्मुलेशन आएगा उसको एटलीस्ट आपको पता होगा कि फॉर एग्जांपल आरोग्यवर्धिनी को बहुत सारी लीवर डिजीजेस में यूज़ किया जाता है। ये आपका दीपना पाचना एक्शन है, ब्रॉड स्पेक्ट्रम वर्क करती है। तो ऐसे 1-2 लाइन इसका इंट्रोडक्शन लिखा। फिर श्लोका अगर आपको आता है, अदरवाइज नहीं आता तो इंग्रेडिएंट से स्टार्ट करते हैं।
हर्बल इंग्रेडिएंट है और छोटा फॉर्मुलेशन आपको अच्छे से आता है तो रसा पंचिका के साथ एक्सप्लेन कर सकते हैं, क्योंकि वही उसका फार्माकोडायनेमिक काइनेटिक हो जाएगा। मिनरल ड्रग है तो उसका केमिकल फॉर्मूला लिख देना है। मेथड ऑफ प्रिपरेशन को 3 स्टेप में डिवाइड करना है। पूर्व कर्मा, ड्रग कलेक्शन करना है, जो भी इंस्ट्रूमेंट चाहिए वो अच्छे से रखना है। मेन जो भी प्रोसीजर रहेगा, फॉर एग्जाम्पल अगर खरलीय रसायन है तो खलवाई यंत्र का, या परपटी है तो परपटी बनाना, तो प्रधान कर्मा हो गया और पश्चात कर्मा हो गया। डोज में हमने उसका श्लोका में क्या डोज दिया रहता है, और AFI में अगर आप ऐसे लिखेंगे तो थोड़ा ज़्यादा अच्छा होगा, क्योंकि जैसे बहुत सारे श्लोका में कहना है कि कुछ सिमिली दी हुई है तो वो आप एज अ लिख सकते हैं। डोज इंडिकेशन का जो श्लोका में इंडिकेशन बताई गई है वो आपने लिख देनी, फॉर एग्जाम्पल कासा, स्वासा, राजक्ष्मा, लाइक दैट। फिर उसके बाद थेरापेटिक एक्शन में जो प्रैक्टिकल एप्लीकेशन है कि इसको हम ड्राई कफ में यूज़ कर सकते हैं, या इसको हम स्पूटम वाली खांसी में यूज़ कर सकते हैं, ऐसे आप लिख सकते हैं। जब भी आप कोई आमे का प्रयोग लिखेंगे तो उसका डोज कितना होगा, मात्रा, उसका अनुपाना क्या होगा और ड्यूरेशन क्या होगा। फिर इसके बाद क्या होता है कि अगर उस पर्टिकुलर फॉर्मुलेशन, ऑब्वियस ही बात है कि मिनरल हमारी फॉर्मुलेशन है तो उसके अंदर जो भी मिनरल ड्रग है अगर उसका अच्छे से शोधना मारना नहीं हुआ तो उसके क्या साइड इफ़ेक्ट होंगे और उस साइड इफ़ेक्ट को आपने कैसे ठीक करना है, तो ये सब इसमें इंपॉर्टेंट। रिसर्च अपडेट अगेन अगर आपको आता है तो अच्छी बात है, नहीं आता है तो जो भी आपकी फॉर्मुलेशन की क्वालिटीज़ हैं, गुणा हैं, प्रॉपर्टीज़ हैं, उनसे आप उसको रिसर्च अपडेट बना के 4-5 लिख सकते हैं। तो जो आपका औषध कल्पावन हो जाएगा उसमें हो जाएगा रेफरेंस, इंट्रोडक्शन, श्लोका अगर आता है, इंग्रेडिएंट, मेथड ऑफ प्रिपरेशन, डोज, इंडिकेशन, थेरापेटिक एक्शन, देन साइड इफेक्ट। नेक्स्ट हमारे पास आता है औषध कल्पा 2 जो कि हमारी हर्बल फॉर्मुलेशन और कुछ हर्बल मिनरल हैं। तो सबसे पहले अगेन एक इंट्रोडक्शन, फॉर एग्जांपल सिम्मनाथ गुगलू आपका 10 मार्क्स का आ रहा है तो सिम्मनाथ गुगलू को जनरली आमावाता जैसी कंडीशंस में बताया गया, और इसमें मतलब एक इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, इसमें एरंड तेला को यूज़ किया जाता है। तो इस तरीके के कुछ जो डिफरेंट थिंग्स है वो वहाँ पे इंट्रोडक्शन में लिख सकते हैं। रेफरेंस अगर आपको आता है और ये पढ़ के जाएगा क्योंकि MCQ में बहुत बार पूछा गया है। फिर इंग्रेडिएंट, बॉटनिकल नेम, रेशो के साथ, प्रोपोर्शन के साथ, देन उसका रसा पंचका अगर 4-5 ड्रग है तो लिख सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर च्यवनप्राश आ जाए तो दैट इज़ नो नीडेड बिकॉज उसमें उतना सारा ड्रग होगा। मेथड ऑफ प्रिपरेशन में पूर्व कर्मा क्या है, प्रधान कर्मा क्या है और पश्चात कर्मा क्या है। फिर लास्ट में उसका डोज, इंडिकेशन, आमे का प्रयोग, अगेन मात्रा, अनुपाना, ड्यूरेशन के अनुसार, एंड साइड इफेक्ट। तो ये आपके इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं यहाँ पे पोर्शन। इंट्रोडक्शन, रेफरेंस, इंग्रेडिएंट हो गया, इंग्रेडिएंट टेबल, मेथड ऑफ प्रिपरेशन, डोज, इंडिकेशंस, आमे का प्रयोग, साइड इफेक्ट। और मतलब जैसे कि जब हमारा प्रैक्टिकल होता है ना तो हम प्रिकॉशंस, कंक्लूजन वो सब भी लिखते हैं, वो यहाँ पे इतना मैंडेटरी नहीं क्योंकि हम उसको बना नहीं रहे हैं। नेक्स्ट हमारे पास आता है कि जो इम्पोर्टेंट काफ़ी बार पेपर में देखी गई फॉर्मुलेशन, मैं उनके कुछ आपके नाम बताती हूँ। फॉर एग्जांपल बहुत बार पंचगव्य घृता देखा गया है, सिम्हनाथ गुगुलू, व्योषादि वटी, संजीवनी वटी, बिल्वादि। च्यवनप्राश ऑल्सो इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये 3 जगह आता है, सिंगल हर्बल ड्रग में आता है, न्यूट्रासूटिक्स में आता है, औषध कल्पा 2 में आता है। कूटजा अरिष्टम और अशोका अरिष्टम में से कोई एक अरिष्टा आ सकता है। नेक्स्ट हमारे पास इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो कि 10 मार्क्स में आ सकता है, दैट इज औषधि प्रयोग मार्ग, जहाँ पे डिफरेंट रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में बताया गया है। तो यहाँ पे मॉडर्न में आपने इसको लिखना है रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन के साथ रिलेट करके। तो इसमें जो भी क्वेश्चन आएगा उसको इंट्रोडक्शन ही लिखना है कि कोई भी रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन का क्या इंपॉर्टेंस है, कितने रूट बताए गए, जैसे एंट्रल होता है, पैरा एंट्रल होता है, फिर उसके बाद ट्रॉपिकल होता है, टाइप क्या है, और फिर जो पर्टिकुलर पूछा गया, अगर मुख्य मार्ग का पूछा गया, नासा मार्ग का पूछा गया तो उसका एडवांटेज क्या है, डिसएडवांटेज क्या है। सिमिलरली जब आप एडवांटेज डिसएडवांटेज का एक्सप्लेन करेंगे तो आप अगर आप चाहे तो प्रोबेबल मोड ऑफ एक्शन एक्सप्लेन कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं अवलेहा की बात करती हूँ तो अवलेहा को क्या होता है कि पैलेटेबिलिटी होती है, इंक्रीज शेल्फ लाइफ होती है, और मोड ऑफ एक्शन क्या होता है कि जो हमारी ट्रांसम्यूकोसल लेयर होती है उसके डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में आती है। तो इसका क्या होता है कि इंस्टेंटेनियस एक्शन होता है, एक लोकल एक्शन होता है, इंस्टेंट एनर्जी मिलता है। तो इस तरीके से आप लोकल एक्शन एज वेल एज सिस्टमैटिक एक्शन को एक्सप्लेन कर सकते हैं। और जो कुछ एग्जाम्पल दिए गए हैं कि अगर आपका मुख्य मार्ग का पूछा गएगा तो एग्जाम्पल आप वटिका, गुटिका का, चूर्णा का, अश्वा का लेके समझा सकते हैं। नासा मार्ग का पूछा जाएगा तो चूर्णा यूज़ कर सकते हैं, नस्या में तैला, सवरसा, कलका, करना में तेला और घृता, सेम अक्षी में ये। और यहाँ पे ना कुछ ये एग्जाम्पल दिए गए हैं जो आपके इंपॉर्टेंट है, तो मैं आपको यहाँ से बताती हूँ जहाँ से मैक्सिमम टाइम क्वेश्चन देखा गया है। सबसे इंपॉर्टेंट तो आपका पूछा जाता है जाति आदि तेला, जो कि वर्णा में इसका मतलब मोड ऑफ एक्शन क्या है, तो आपने इसको इंग्रेडिएंट के साथ बताना होता है क्योंकि इसके अंदर तुत्था होता है, कॉपर सल्फेट होता है, जो कि काफ़ी अच्छा वर्ण शोधना रोपना प्रॉपर्टी लगता है।
फिर इसमें इंद्रप्लुता के लिए इच्छा वेदी रस का इंपॉर्टेंस है, क्योंकि इच्छा वेदी रस का क्या करता है, विरेचना करवाता है तो एक्सेस पित्ता को निकाल देता है। और इंद्रलुप्ता में वैसे तो त्रिदोषजा होता है, बट पित्ता मेन दोषा होता है तो उसको पेसिफाई करने में हेल्प करता है। अभ्यंगा के लिए सहचरादि तेला पे कभी कभी आ सकता है क्वेश्चन, मुरिवन्या इंपॉर्टेंट है। बाकी ये जो क्वेश्चन है जैसे कि ये हस्तिदंता मशी और लोह में शतनालिपा, यहाँ से एमसीक्यू आता है, ठीक है, कि इनमें से किस में हरताला यूज़ होता है, इस तरीके से। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका रैशनल प्रिस्क्रिप्शन से। रैशनल प्रिस्क्रिप्शन में कोई भी आएगा तो हमने क्या है कि फुल ऐसे प्रॉपर एक रैशनल देना है कि कोई भी अगर हमारे पास पेशेंट आता है तो हम उसको कैसे प्रिस्क्रिप्शन देंगे, क्या क्या चीज़ें हमारे प्रिस्क्रिप्शन में होना चाहिए। तो सबसे पहले हमने क्या करना है, जो भी केस होगा उसको डायग्नोज करना है, जो भी अकॉर्डिंग टू कंडीशन हमने सेलेक्ट करना है कि ये इसका पर्टिकुलर डायग्नोसिस है, ये इसका पैथोफिजियोलॉजी होने वाला है, और उस पैथोफिजियोलॉजी के अकॉर्डिंग हम क्या मेडिसिन सिलेक्ट कर सकते हैं, उस मेडिसिन का ड्यूरेशन, टाइम और अनुपाना। फिर इसके बाद क्या होता है कि ये मेडिसिन को हमने अच्छे से प्रिस्क्रिप्शन जो हमारा पेपर होता है उसके ऊपर लिखना होता है, और जब हम पेशेंट को वो चीज़ बताते हैं तो प्रॉपर गाइडेंस बताना होता है कि इस मेडिसिन को आपने इतने वक्त पे ऐसे ऐसे करके लेना है, और अच्छे से उसको अंडरस्टैंड करवाना होता है पेशेंट को। फिर उसके बाद क्या होता है कि जो हम मेडिसिन दे रहे हैं उसके ऊपर प्रॉपर अच्छे से लेबलिंग ये सब होना चाहिए। तो ये सब रूल बुक में दिए गए, ये हेडिंग आप उसमें इंक्लूड कर सकते हैं। न्यूट्रास्यूटिक्स में क्या होता है कि वो फूड जो ऐसे मेडिसिन काम करते हैं, तो अगेन इसमें इंट्रोडक्शन होता है। कभी कभी क्या होता है कि न्यूट्रास्यूटिक्स से जनरली पूछ लेते हैं कि न्यूट्रास्यूटिक्स से आप क्या समझते हैं, आयुर्वेदा में रसायना से रिलेट करके बताइए। तो इसमें इंट्रोडक्शन, टाइप, यूज़, और आयुर्वेदा में रसायना, और जो भी आयुर्वेदा की रसायना की क्लासिफिकेशन जो कि आपका स्वस्थता का पोर्शन है, सेम आप यहाँ पे लिख सकते हैं। फिर इसके बाद क्या है कि इसके मेथड ऑफ एक्शन क्या होता है। तो मेथड ऑफ एक्शन में क्या होता है कि ये मतलब इम्यूनोमोडुलेटर्स होते हैं, एंटीऑक्सीडेंट्स की तरह काम करते हैं, फ्री रेडिकल के काम करते हैं, इस तरीके के पॉइंट को एक्सप्लेन करके उसको एज अ मेडिसिनल फूड एक्सप्लेन कर सकते हैं। फिर ये जो मैंने इंक्लूड किया ना, ये इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि डायरेक्ट कभी कभी पूछते हैं कि च्यवनप्राश's वर्क ऑन जनरल हेल्थ, पेडियाट्रिक हेल्थ, जेरियाट्रिक हेल्थ और रिप्रोडक्टिव हेल्थ। सो जनरल हेल्थ के लिए है कुष्मांडा अवलेहा, पेडियाट्रिक के है प्रीणना मोदक, जेरियाट्रिक के लिए च्यवनप्राश, रिप्रोडक्टिव हेल्थ के लिए फलाग्रिता, वुमेन्स के लिए बोला गया सौभाग्य शुंडीपाका और शतावरी घृता। कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम पे अर्जुन क्षीरपाका एंड लशुन क्षीरपाका। अर्जुन क्षीरपाका को पेपर में काफ़ी बार पूछा गया है, क्षीरपाका को भी इसमें मतलब फर्स्ट पेपर में क्षीरपाका है ना, उसके साथ भी इसको पूछ सकते हैं। सपोर्ट्स में है, सपोर्ट में हो जाएगा हमारे पास खरजुरादी मंदा, और मेंटल हेल्थ के लिए हो जाएगा ब्रह्मी रसायना। तो यहाँ से जो पेपर में पूछा गया है वो है अर्जुना क्षीरपाका हो गया, देन आपका फलाघृता का भी पूछा गया, प्रीणना मोदका, क्योंकि ये ईजिली एक्सप्लेन किए जा सकते हैं। डोसेज फॉर्म में अगेन आपका डेफिनेशन हो जाएगा, जो भी पर्टिकुलर डोसेज फॉर्म पूछेगी उसका एडवांटेज डिसएडवांटेज क्या है, कौन सा रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन रहेगा, मेथड ऑफ एक्शन क्या रहता है, और सम एग्जाम्पल से एक्सप्लेन कर सकते हैं, मॉडर्न एज वेल एज आयुर्वेदा। अनुपाना वाले पोर्शन से अगेन डेफिनेशन ऑफ अनुपाना सहपाना बताई गई है, और बहुत सारे ऐसे फैक्टर्स बताए गए जो हेल्प करते हैं सिलेक्शन ऑफ अनुपाना में इन द फॉर्म ऑफ दोषा, औषधा, आहार एंड रोगी। तो उन सबको एक एक एग्जाम्पल लेके समझा सकते हैं। फिर उस पर्टिकुलर अनुपाना का क्या पर्पस और कॉन्ट्रा इंडिकेशन है, और ये कुछ एग्जाम्पल है जो अनुपाना में दिए गए। मैक्सिमम टाइम जहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है वो है रसा सिंदूरा, क्योंकि रसा सिंदूर में बहुत सारे ये बताए गए हैं तो ये इंपॉर्टेंट है। फिर इसमें योगराज गुगलू और केशोर गुगलू से पूछा जाता है। जो ये आपके पास कांकायनावटी है और नारायण चूर्णायन से MCQ में पूछा जाता है कि ये पर्टिकुलर कंडीशन में कौन सा अनुपाना आप देंगे। नेक्स्ट हमारे पास फार्मेकोविजिलेंस हो जाएगा। फार्मेकोविजिलेंस में अगेन डेफिनेशन और ऐसे मतलब एक प्रोसेस होता है ना कि कैसे फार्मेकोविजिलेंस पिक्चर में आया, एस्टेब्लिशमेंट, ईयर, लोकेशन एक्सेट्रा। और फिर उसमें ADR को एडवर्स ड्रग रिएक्शन की जो डेफिनेशन है, क्लासिफिकेशन है, ABCD, सेम जो आपने एक्चुअली द्रव्य फार्मेकोलॉजी में पढ़ा है ना वो चीज़ यहाँ पे लिख सकते हैं। तो सेम टॉपिक को फार्मेकोलॉजी में पढ़ लीजिए, कौन कौन से टॉपिक को, डोसेज फॉर्म को, रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन को, देन फार्मेकोविजिलेंस को। नेक्स्ट हमारा TKDL आता है ट्रेडिशनल नॉलेज के लिए। तो इसमें मतलब जनरली इससे 5 मार्क्स का क्वेश्चन नहीं देखा जाता है, काइंड ऑफ यहाँ से MCQ आने का प्रोबेबिलिटी रहता है। तो एक इंट्रोडक्शन, एस्टेब्लिशमेंट कभी ये कैसे हुआ, क्यों हुआ, क्या नीड था इसका, तो इसमें जनरली नीम और हरिद्रा का एग्जाम्पल दिया जाता है। तो ये अगर ये 5 मार्क्स में आता है तो एक्सप्लेन करके लिख सकते हैं। तो यहाँ पर हमारा ये आज का पेपर प्रेजेंटेशन पूरा होता है। मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए आप अच्छे से पढ़िए। ऑल द बेस्ट, थैंक यू गाइस।